इमेजिन करो, आधी रात है और तुम अपने रूम में अकेले हो। अचानक तुम्हारा फोन द कर्स्ड चैप्टर से एक नोटिफिकेशन के साथ बज करता है। क्यूरियोसिटी तुम पर हावी हो जाती है। तुम प्ले दबाते हो। आज रात मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ डरावनी नहीं है, यह रियल है। अगर तुम्हें ट्रू हॉन्टेड स्टोरीज पसंद हैं जो तुम्हारी रीढ़ में सिहरन पैदा करती हैं, तो द कर्स्ड चैप्टर को सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। ट्रस्ट मी, तुम आगे क्या आने वाला है उसे मिस नहीं करना चाहोगे। क्यूरियस रहो और शायद, बस शायद, आज रात लाइट्स ऑन करके सो। मेरा नाम प्रिंस है। मैं 16 साल का हूं। शायद आप सोच रहे होंगे कि मेरी कहानी भी बाकी सबकी तरह ही होगी। एक आम लड़का, एक छोटा सा गांव और रोजमर्रा की वही पुरानी जिंदगी। लेकिन मेरी दुनिया थोड़ी अलग है। मैं अक्सर खुद से बातें करता हूं, अपने सपनों और डर के बारे में सोचता हूं। कभी कभी लगता है जैसे मेरी आवाज इस कमरे की दीवारों से टकराकर वापस लौट आती है। मैं पटना के पास एक छोटे से गांव में अपने माँ पापा के साथ रहता हूं। हमारा घर मिट्टी का है, छत पर खपरैल लगी है और आंगन में एक आम का पेड़ है। सुबह सुबह जब मैं उठता हूं तो माँ की आवाज रसोई से आती है। चाय की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। पापा खेतों में काम करने जाते हैं और मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। गांव की गलियों में साइकिल चलाते हुए स्कूल जाना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, यही मेरी रोजमर्रा की जिंदगी है। लेकिन इस सादगी के पीछे कई अनकही बातें छुपी हैं। बेटा, सब ठीक है ना? आजकल तुम कुछ चुप चुप से रहते हो। तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं दिखती जो पहले हुआ करती थी। अगर कोई बात है तो मुझसे कह सकते हो। माँ की बातें सुनकर मैं मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन दिल में कई सवाल उठते हैं। क्या मैं सच में खुश हूँ या फिर कुछ ऐसा है जो मुझे परेशान कर रहा है? कभी कभी लगता है जैसे मैं खुद को भी ठीक से नहीं समझ पाता। हाल ही में मेरी परीक्षाएं खत्म हुई। कई हफ्तों तक किताबों में डूबा रहा, देर रात तक पढ़ाई करता रहा। हर दिन एक ही सवाल, क्या मैं पास हो पाऊंगा? क्या माँ पापा मुझसे खुश होंगे? अब जब परीक्षाएं खत्म हो गई हैं तो एक अजीब सी खालीपन महसूस होती है। छुट्टियां शुरू हो गई हैं। माँ पापा ने सोचा कि इस बार कहीं बाहर घूमने जाया जाए। वो दोनों अपने पुराने दोस्तों से मिलने शहर चले गए। मुझे लगा कि शायद मैं भी उनके साथ जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा, तुम थक गए हो, आराम करो, घर संभालो। अब घर में सिर्फ मैं हूं। चारों ओर सन्नाटा, दीवारों पर लटकती घड़ी की टिक टिक और खिड़की से आती ठंडी हवा। कभी कभी लगता है जैसे ये अकेलापन मुझे अंदर से खा रहा है, लेकिन शायद इसी अकेलेपन में मेरी असली कहानी छुपी है और यही है मेरी शुरुआत। वहीं मेरी मुलाकात जैसे हुई। उस दिन स्कूल की घंटी अभी अभी बजी थी और बच्चे अपने अपने बैग समेट रहे थे। मैं हमेशा की तरह सबसे पीछे बैठा था, खिड़की के बाहर खेतों को देखता हुआ। तभी मेरी नजर उस लड़के पर पड़ी, जय। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, एक गहराई, जैसे वो मुझे पहले से जानता हो। उसकी नजरें मुझसे टकराईं और मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त कुछ पल के लिए थम गया हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसमें एक रहस्य छुपा था। गांव के स्कूल में नए दोस्त बनाना आसान नहीं था, लेकिन जय की मौजूदगी में कुछ अलग सा एहसास था, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से दोहराई जा रही हो। अरे प्रिंस, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी थी, जैसे वो सच में दोस्ती चाहता। लेकिन साथ ही उसमें एक रहस्यमयी गूंज भी थी जो मुझे थोड़ा सा डरा भी रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार किसी ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। गांव के स्कूल में अक्सर बच्चे उपनामों या मजाकिया नामों से बुलाते थे, लेकिन जय ने मेरा असली नाम लिया। उस पल मुझे लगा कि शायद ये दोस्ती कुछ खास होगी। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और हम दोनों साथ साथ स्कूल के मैदान की ओर चल पड़े। उसके साथ चलते हुए मुझे महसूस हुआ कि वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रहा है, लेकिन फिर भी उसके साथ एक अजीब सा अपनापन था। हम दोस्त बन गए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे महसूस होने लगा कि जय बाकी बच्चों से अलग है। कभी कभी उसकी बातें बहुत गहरी होती थीं, जैसे वो मेरी हर सोच पढ़ सकता हो। एक दिन जब हम दोनों स्कूल के बाद अकेले बैठे थे, उसने मुझसे ऐसे सवाल पूछे जिनका जवाब शायद मैं खुद भी नहीं जानता था। उसकी मौजूदगी में मुझे कभी कभी ठंड सी लगती थी,
जैसे कोई अदृश्य साया हमारे बीच घूम रहा हो। गांव के बाकी बच्चे भी उससे थोड़ा कतराते थे, लेकिन मुझे उसकी दोस्ती में एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता था। फिर भी दिल के किसी कोने में डर भी था, कहीं वो इंसान नहीं, कुछ और तो नहीं। उसकी आंखों में कभी कभी ऐसी चमक आ जाती थी जो इंसानों में नहीं होती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोस्ती मुझे कहां ले जाएगी। लाफ्टर एकोस। हा हा हा। उस शाम स्कूल की गलियों में उसकी हंसी गूंज उठी। वो हंसी साधारण नहीं थी, उसमें एक रहस्य, एक डर और एक अनकही कहानी छुपी थी। उस पल मुझे यकीन हो गया कि जय सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि कोई रहस्यमयी राज है जिसे जानना मेरे लिए जरूरी भी था और शायद खतरनाक भी। स्कूल का गलियारा लगभग खाली है। दीवारों पर पुरानी यादों की परछाइयां तैर रही हैं। हर कोना जैसे कोई अनकही कहानी सुना रहा हो। प्रिंस अकेला बैठा है, उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही है। ठंडी हवा गलियारे में गूंजती है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके आसपास मंडरा रही हो। दरवाजे अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, उनकी चरमराहट सन्नाटे को और गहरा बना देती है। ब्लैक बोर्ड पर एक धुंधली परछाई उभरती है, मानो कोई अदृश्य हाथ उस पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो। प्रिंस की सांसें तेज हो जाती हैं, उसकी उंगलियां बेंच के किनारे को कसकर पकड़ लेती हैं। स्कूल की घड़ी की टिक टिक और हवा की सिसकारी के अलावा सब कुछ शांत है। बाहर पेड़ों की शाखाएं खिड़की से टकराती हैं और हर आवाज प्रिंस के डर को और बढ़ा देती है। वह महसूस करता है कि वह अकेला नहीं है, कोई है जो उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। प्रिंस, शेकिंग, वॉइस ट्रेम्बलिंग, जय। उसकी आवाज में डर और उम्मीद दोनों है, जैसे वह किसी पुराने दोस्त को पुकार रहा हो, लेकिन डरता भी है कि कहीं उसकी पुकार का जवाब सच में न मिल जाए। Whispering, echoing softly, almost like a breeze. मैं यही हूं, हमेशा। जय की आवाज हवा में घुल जाती है, जैसे वह कहीं दूर से आ रही हो, लेकिन फिर भी बहुत पास महसूस होती है। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति और डर दोनों का एहसास होता है। अचानक प्रिंस की आंख खुल जाती है। वह पसीने से तर है, उसकी सांसें तेज चल रही हैं। कमरे में अंधेरा है, लेकिन बाहर से आती हल्की चांदनी सब कुछ और रहस्यमय बना देती है। उसकी चीख सुनकर माता पिता दौड़ते हुए उसके कमरे में आते हैं। मां उसके माथे पर हाथ रखती है, पिता घबराए हुए पूछते हैं कि क्या हुआ। प्रिंस की आंखों में डर और उलझन दोनों है, जैसे वह खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा कि जो उसने देखा वह सपना था या हकीकत। माँ की आवाज में चिंता और प्यार। क्या हुआ बेटा? वह प्रिंस के सिर पर हाथ फेरती है, उसकी धड़कनें महसूस करती हैं और उसकी आंखों में झांकती है, जैसे उसके डर को समझने की कोशिश कर रही हो। प्रिंस, धीरे धीरे, आवाज में डर और उलझन। माँ, सब कहते हैं जय कभी था ही नहीं, लेकिन मैंने उसे देखा है हर दिन। वह रुक रुक कर बोलता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। मुझे लगता है कि वह मुझसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन कोई उसकी बात सुन नहीं पाता। स्कूल में, घर में, हर जगह उसकी परछाई मेरे साथ चलती है। कभी कभी मुझे उसकी हंसी सुनाई देती है, कभी उसकी परछाई ब्लैक बोर्ड पर दिखती है। सब कहते हैं कि वह सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन मुझे यकीन है कि जय यहीं है, मेरे आसपास, हमेशा। मां के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जैसे वह प्रिंस की बातों पर यकीन नहीं कर पा रही हो, या शायद वह खुद भी किसी पुराने डर को याद कर रही हो। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या सच में जय कभी था ही नहीं, या फिर गांव के पुराने किस्सों में कोई सच्चाई छुपी है? मां की सांसें तेज हो जाती हैं। वह खिड़की के बाहर झांकती है, जैसे किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रही हो, और संदेह साफ दिख रहा है। मां और पिता एक दूसरे की ओर देखते हैं। दोनों के चेहरों पर चिंता और असमंजस है। क्या प्रिंस सच बोल रहा है, या यह सब उसके मन का वहम है? या फिर गांव के उस पुराने स्कूल में सचमुच कुछ ऐसा है जिसे सबने अनदेखा कर दिया? कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है, जैसे दीवारें भी प्रिंस की कहानी सुन रही हों। बाहर हवा और तेज हो जाती है और खिड़की के शीशे पर कोई हल्की सी दस्तक देता है। प्रिंस की आंखें फिर से डर से भर जाती हैं और मां उसे अपने सीने से लगा लेती है। लेकिन इस रात के बाद सब कुछ बदल जाता है।
अब न तो प्रिंस अकेला है और न ही उसका डर। गांव के उस पुराने स्कूल की दीवारों के पीछे छुपा रहस्य धीरे धीरे सबके सामने आने लगता है। बेटा, 10 साल पहले इसी क्लास में एक छात्र की मौत हुई थी। उसका नाम था जय। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा साया अब कभी नहीं छोड़ूंगा। Child's laughter, sound of strong wind, creaking door. अब मैं अकेला नहीं हूं, वो हमेशा मेरे साथ हैं। Jai's laughter echoes. कुछ दोस्त साए बन जाते हैं और फिर कभी साथ नहीं छोड़ते।